सोचो, आज दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर एक ऐसी कैलकुलेशन सॉल्व करने में पूरी यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा टाइम ले लेगा। और अब सोचो, वही कैलकुलेशन एक नया कंप्यूटर सिर्फ 5 मिनट में कर देता है। इसके बाद एक और सच सुन लो। इस टेक्नोलॉजी के बाद आज का इंटरनेट एन्क्रिप्शन, बैंक सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन थ्योरेटिकली यूजलेस हो सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि कंप्यूटर फास्ट हो रहे हैं, सवाल ये है 70 सालों में इंटेलिजेंस इतनी तेज कैसे इवॉल्व हो गई, और क्या हम इस पावर के लिए रेडी भी हैं? अगर तुम्हें लगता है कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप होता है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच ही अपडेट कर देगा। कंप्यूटर असल में होता क्या है? हम कंप्यूटर को स्क्रीन और कीबोर्ड से जज करते हैं, पर रियलिटी सिंपल है। कंप्यूटर इक्वल्स टू कोई भी सिस्टम जो कैलकुलेशन करे और फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट करे। इस लॉजिक से सोचो, ट्रैफिक सिग्नल भी कंप्यूटर है, लिफ्ट सिस्टम भी कंप्यूटर है, एसी का थर्मोस्टैट भी कंप्यूटर है। तुम रोज कंप्यूटर्स के बीच जीते हो, बस तुम उन्हें कंप्यूटर नहीं कहते। और इसी डेफिनेशन से एक शॉकिंग फैक्ट निकलता है। 2000 साल पुराना कंप्यूटर। 2000 साल पहले ग्रीस के पास समंदर के नीचे एक डिवाइस मिला, मेटल गियर्स, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन और एक क्लियर पर्पस। ये डिवाइस सोलर और लूनर एक्लिप्सिस प्रेडिक्ट करता था, प्लैनेट्स की पोजीशन कैलकुलेट करता था, फ्यूचर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स बताता था। नाम दिया गया एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। अब सोचो, 2000 साल पहले अगर इंसान ये कर सकता था, तो फिर अगले 1400 साल तक ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिखी? नॉलेज लॉस्ट हो गई, टेक्नोलॉजी नहीं, सोच खो गई थी। जब कंप्यूटर ने सोचना सीखा, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स आए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस। पर एक इंसान ने पूछा कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेट क्यों करे, इंस्ट्रक्शन फॉलो क्यों ना करे? यहीं से आया प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट, ऑटोमेशन का जन्म। जिस दिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिला, उसी दिन उसने सीखना स्टार्ट कर दिया, और इसी बीच से फ्यूचर का एआई पैदा होने वाला था। इलेक्ट्रिसिटी ने सब कुछ कैसे बदल दिया? इलेक्ट्रिसिटी आई और कंप्यूटिंग का नेचर ही बदल गया। ऑन इक्वल्स टू 1, ऑफ इक्वल्स टू 0। वैक्यूम ट्यूब से रूम साइज कंप्यूटर्स बने। पर प्रॉब्लम क्लियर थी, बहुत हीट, बहुत फेलियर्स, बहुत एनर्जी वेस्ट। ये सस्टेनेबल नहीं था, कुछ छोटा, फास्ट और स्टेबल चाहिए था। ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन और एक अनस्टॉपेबल रेस। 1947 में ट्रांजिस्टर आया और यहीं से सिलिकॉन एज स्टार्ट हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, माइक्रो प्रोसेसर्स आए और एक रूल बना कि हर 2 साल में कंप्यूटिंग पावर डबल होगी। ये रेस ऐसी थी जैसे पहले घोड़ा, फिर कार, फिर जेट। पर अब हम वॉल के सामने खड़े हैं। ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे हो गए कि अब फिजिक्स ही अलाउ नहीं करती और छोटा होने। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है, क्लासिकल कंप्यूटर्स अपनी लिमिट पर क्यों आ गए हैं? जब साइज एटॉमिक हो जाता है, तो हीट कंट्रोल से बाहर, इलेक्ट्रॉन्स भटकने लगते हैं, एरर्स बढ़ने लगते हैं। स्पीड बढ़ाने का पुराना रास्ता अब काम नहीं करता। अब हमें नया रास्ता चाहिए था, नई फिजिक्स। और यहीं से एंट्री होती है क्वांटम कंप्यूटर की। रूल्स ही बदल गए। नॉर्मल कंप्यूटर या तो 0 या तो 1। क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों एक साथ। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। अब इमेजिन करो एक मेज जिसमें 100 रास्ते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर एक एक करके चेक करेगा, क्वांटम कंप्यूटर सभी रास्ते एक साथ एक्सप्लोर करेगा। और जब मल्टीपल क्वांटम बिट्स जुड़ते हैं, वो एक टीम बन जाते हैं, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो। इसे कहते हैं इंटेंगलमेंट। यहीं से आती है एक्सपोनेंशियल पावर। फिर क्वांटम कंप्यूटर घर में क्यों नहीं? सच सुनो, क्वांटम पार्टिकल्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करते। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर कम, रेफ्रिजरेटर ज्यादा लगता है। और फिर भी सिर्फ माइक्रोसेकंड्स तक स्टेबल रहते हैं। यहीं पे मैक्सिमम कंपनीज अटक जाती हैं। गूगल का ब्रेक थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट है? गूगल के नए क्वांटम चिप ने एरर्स कम की, स्टेबिलिटी बढ़ाई, क्वांटम एरर करेक्शन इंप्रूव की। इसका मतलब कंटिन्यूअस कैलकुलेशन पॉसिबल हुई। 5 मिनट का क्लेम रियल बना, परफेक्ट नहीं, पर डायरेक्शन क्लियर है। रेस शुरू हो चुकी है। ये पावर फ्यूचर को कैसे बदलेगी? क्वांटम कंप्यूटिंग इंपैक्ट करेगी कैंसर और ड्रग डिस्कवरी, एजिंग और लाइफ स्पैन एक्सटेंशन, पैंडेमिक्स प्रिडिक्शन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई का नेक्स्ट लेवल। ये सिर्फ फास्ट कंप्यूटर्स नहीं हैं, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सेलरेटर है। जितनी बड़ी पावर, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वांटम और एआई अगर गलत डायरेक्शन में गए, तो डैमेज भी उतना ही बड़ा होगा। टेक्नोलॉजी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, यूज करने वाला इंसान करता है।
और अब सवाल तुमसे है, तुम इस फ्यूचर को कैसे देखते हो? जय विज्ञान, जय सोच।